दोस्तों, बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो होने जा रहा है उससे चुनाव की निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन अधिकारियों को चुनाव कराने और एसआईआर जैसी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब वही अधिकारी सत्ता के सबसे बड़े पदों पर बैठाए जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल तो पूछना लाजमी है। मैं आपको खबर में बताऊंगा कि चुनाव आयोग को लेकर के, आयोग की निष्पक्षता को लेकर के, पक्षपात के रवैये को लेकर के बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है और अब इन नियुक्तियों को लेकर के शक और ज्यादा गहराता दिखाई दे रहा है। तो क्या लोकतंत्र में चुनाव कराने वाले अफसर सत्ता बदलते ही सत्ता के सबसे करीबी चेहरे बदल जाएंगे? क्या आयोग की निष्पक्षता सिर्फ किताबों में बची रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बंगाल चुनाव का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है क्या? दोस्तों, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले इस खबर के हेडलाइन को देखिए, खबर के हेडलाइन को जरा देखिए। खबर सबसे पहले आई एबीपी न्यूज की और खबर में लिखा है, पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता बने बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार, बंगाल चुनाव में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और आज सत्ता बदलते ही आप देखिए शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी सलाहकार बन जाते हैं। और दूसरी खबर आई, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल को बनाया मुख्य सचिव। दोस्तों, इनके ऊपर भी चुनाव की बड़ी जिम्मेदारियां थी। जिनका नाम सीईओ है मनोज अग्रवाल, उनको भी मुख्य सचिव बना दिया गया है। सोचिए, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है और फिर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल कोई पूछे तो आप कहेंगे कि सवाल पूछा जा रहा है, फिर आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग ने इनको कार्य मुक्त कर दिया था। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा खबरों के अंदर चलते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पलटवार किया है। जयराम रमेश जी ने क्या कुछ कहा है, सुप्रिया सिनेत ने क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको मैं इस खबर के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सुप्रिया सिनेत को सुनिए। कल बंगाल में पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता, जो एसआईआर के टाइम पर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, उनको नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया। आज बंगाल में मनोज अग्रवाल, जो चुनाव के टाइम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ थे, उनको बंगाल का प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने दोनों खबरों को मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कतई नहीं। लेकिन मोदी जी, एक बात तो आपसे कहनी है। मेहदी हसन साहब की एक बड़ी फेमस गजल है, रंजिश ही सही, अटल जी को बहुत पसंद भी थी। उसमें एक शेर है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो किसी रोज मनाने के लिए मुझे आ। तो थोड़ा भरम आप भी रख लेते, निष्पक्षता का थोड़ा भरम आप भी रख लेते कि इतनी मिली भगत नहीं थी। लेकिन आपने तो खुला खेल फरुख्खाबादी खेलना शुरू कर दिया है। वैसे शास्त्रों में इसको क्विड प्रो को कहा गया है। सुना दोस्तों आपने सुप्रिया सिनेत जी क्या कह रही हैं? इन दोनों बड़े अधिकारियों को बड़ी जिम्मा दिया गया था और बाद में सत्ता बदलते ही दोनों को जो है शुभेंदु अधिकारी के करीबी बना दिया गया, मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। बताइए, खबर में लिखा है एबीपी न्यूज, पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता बने बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार और लिखा हुआ इसमें बंगाल चुनाव में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। कौन है सुब्रत गुप्ता, जिनको मिली थी बड़ी जिम्मेदारी? खबर में लिखा है, डॉक्टर सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल के कैडर 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सन 2026 में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। हालांकि राज्य में चुनावी प्रक्रिया सफलतापूर्ण समापन होने के बाद आयोग ने 7 मई को डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को उनके दायित्व से मुक्त कर दिया। दोस्तों, ये तो एक प्रक्रिया बना दिया गया है कि किसी को सत्ता में लाना है तो किस तरीके से खेल कर दिया जाए। अब ये मेरे सवाल तो है ही है, विपक्षी पार्टियों के सवाल है, साथ ही साथ आपके भी सवाल होंगे, और क्यों नहीं सवाल पूछा जाए। आगे इस खबर में लिखा है, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से लेकर विधानसभा चुनाव सन 2024 को पूरा होने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव आयोग ने सुब्रत गुप्ता को नवंबर सन 2025 में ही बंगाल के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया था, ताकि 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में एसआईआर की देखरेख की जा सके। आप देखिए कितना अहम रोल था, कितना बड़ा अहम रोल था पश्चिम बंगाल के अंदर में सुब्रत गुप्ता का। और आज उनको
शुभेंदु अधिकारी का जो है सलाहकार बना दिया गया। दूसरी खबर जरा देखिए, ये एबीपी न्यूज की खबर है और खबर में लिखा है शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीओ जो मनोज अग्रवाल को बनाया मुख्य सचिव, तो आया कांग्रेस का रिएक्शन। कहा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया। मैं आगे पढ़ूंगा कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर जो ये नियुक्त किए गए हैं। खबर में लिखा गया है मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था बंगाल का चुनाव। लिखा है इस पद पर रहते हुए एसआईआर की जिम्मेदारी संभाली, जिससे भाजपा ने मतदाता सूची का आवश्यक शुद्धिकरण अभियान बताया, जबकि टीएमसी ने इसे भाजपा के इशारे पर वैध मतदाताओं के अधिकार से वंचित करने की सोची समझी कोशिश करार दिया। हालांकि अग्रवाल इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार उन्हें सेवा विस्तार मिलने की लगभग पूरी संभावना है। बता दी कि एसआईआर के दौरान करीब 91 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। बीजेपी ने बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। भाजपा को 294 सदस्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 207 सीटों पर जीत मिली, जबकि टीएमसी को 80 सीटें मिली हैं। और इसी बीच खबर निकल कर आई दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल को बनाया मुख्य सचिव। तो एक तरफ जो है अपना सलाहकार बना दिया गया, दूसरा मुख्य सचिव बना दिया गया दोस्तों। और इसी बीच जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है बड़ा रिएक्शन इस पर आया है और इसमें कहा जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से बीजेपी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान निगरानी करने वाले तत्काल मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल आईएएस 1990 को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह एसआईआर की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के नाम हटाने की निगरानी करने वाले स्पेशल और ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता आईएएस 1990 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को लेकर अब चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कथित मिलीभगत और साठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बात किसी और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा रहा तो वो रहा है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ममता बनर्जी पहले दिनों से लेकर के चुनाव खत्म होने तक भी बार बार चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती रही हैं, कई बार लेटर भेजती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ये आरोप लगाती रही कि जो चीजें वो कार्रवाई करनी चाहिए थी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इतना डेलीगेशन भेजने के बाद भी। और आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, किसी को सलाहकार बना दिया गया तो किसी को मुख्य सचिव बना दिया गया। दोस्तों, निष्पक्षता को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। क्या आपके मन में भी कोई सवाल है क्या? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी स्पोर्ट न्यूज़। धन्यवाद।